वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या है, उसकी चार टाइप्स क्या है और उसकी क्या क्या बेसिस और क्या क्या वैल्यूज है। तो आज हम उनकी कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर की कन्वर्जन। डेसिमल की हमने लास्ट वीडियो में देखा कि बेस क्या है, 10 है। तो देखते हैं कि डेसिमल 2 यानी बेस 10 से बेस 2 यानी बाइनरी के अंदर वैल्यूज किस तरीके से हम निकालेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 44 की पावर 10 और इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो सिंपली मैं एलसीएम वाले तरीके से जाऊंगा। 2 पर इसको मैंने डिवाइड किया तो 22 और रिमाइंडर यहाँ पर 0, फिर 2 पर डिवाइड किया तो 11 और रिमाइंडर 0। अगेन जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो अब 2 5 10 और रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया तो 2 2 4 और रिमाइंडर 1, अगेन 2 से किया तो 1 और रिमाइंडर 0। अब जो लिखने का तरीका है ये जो काबिल गौर है वो यहां से इस तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 0 1 1 0 0। तो ये होगी मेरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखते हैं कि हम डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 145 हम वैल्यू लेते हैं विद बेस 10 और उसको कन्वर्ट करते हैं बेस 8 यानी ऑक्टल में। तो 145 डिवाइडेड बाई 8। पहले हम जा रहे थे बाइनरी की तरफ तो 2 से किया था, अब हम जा रहे हैं ऑक्टल की तरफ तो हम किससे करेंगे, 8 से। तो 8 18 144 और रिमाइंडर 1। दोबारा 8 से करेंगे तो 8 2 16 और 16 18 से माइनस किया तो 2। अब दोबारा इसे आगे 8 से किया जा सकता है, ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहां से इस तरफ को ही नीचे से ऊपर की तरफ को आंसर लिख देंगे 2 2 1। तो ये होगा हमारा डेसिमल टू ऑक्टल का रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग देखेंगे बेस 10 यानी डेसिमल से इसकी तरफ 16 यानी हेक्साडेसिमल की तरफ। तो वैल्यू मैं ले रहा हूं यहां पर 2297। इसको हम डिवाइड करेंगे 16 पर। 16 143 16 मल्टीप्लाई बाय 143 अगर हम करें तो हमारे पास इस वैल्यू में से क्या बच रहा है, रिमाइंडर 9। उसके बाद जब हम दोबारा इसको 16 पर डिवाइड करेंगे तो 8 से हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 15। तो बेसिकली अब आगे इसको हम कर नहीं सकते तो 8 15 9 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि 15 को हेक्साडेसिमल में f लिखते हैं तो लिखा जाएगा 8f9। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे पास इसको डिवाइड करने से कैसे आंसर आएगा या किस तरीके से मैंने ये आंसर निकालना है या कैलकुलेटर से आप नहीं करना चाह रहे तो मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ट्रिक देखें कि 2297 है तो 2297 है ना मेरे पास, तो मैं इसको रखता हूँ डिवीजन में 2297। 16 से डिवाइड करता हूँ पहली दो वैल्यूज तो 16 1 पीछे मेरे बचा 6। अब नेक्स्ट मैं 9 को यहाँ पे लेता हूँ तो 16 को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो मेरे पास क्या आता है 64 और पीछे बचा 5। अब जब मैं 7 को नीचे लेके जाता हूँ तो 16 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो मेरे पास आता है 48 और 48 से डिवाइड करने पर मेरे पास बच रहा है यहाँ पर 9। तो देखिए 143 रिक्वायर्ड आंसर और 9 उसका रिमाइंडर। बाइनरी से ऑक्टल की तरफ यानी बेस 2 से हम लोग जा रहे हैं बेस 8 की तरफ। इसके लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसके अंदर हमारे पास ऐसे वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 लास्ट पे 7। इसके लिए मुख्तलिफ वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे इसके लिए 0 0 0, इसके लिए 1 1 1। ऐसा टेबल इसको देखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास बाइनरी वैल्यूज दी गई हैं 1 1 1 0 0 1 1 0 0। तो इनको मैं 3 के पार्ट्स में डिवाइड करूंगा 3 3 के साथ। तो 1 1 1 0 0 1 1 0 0। अब 1 किसकी वैल्यू है 7 की, तो यहां मैं लिख लिया 7। 0 0 1 किसकी वैल्यू है मेरे पास
1 की, तो मैंने यहाँ पे लिखी है 1, और 100 किसकी वैल्यू मेरे पास 4 की, तो मेरे पास एक वर्ड आ सकता होगा 714। इस टेबल को देखते हुए इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बेस 2 से इस तरफ बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल के लिए मिसाल के तौर पर वैल्यू है 0001 और 1111, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 बिट्स के ग्रुप में। कितने ग्रुप्स में? 4 के। 0001 1110। और सिंपल सा एक रूल आपने याद रखना है 1 2 4 8। इसके ऊपर आपने ऐसे वैल्यू लिख देंगे ऐसे करके। उसके बाद 1, तो इसका क्या है 1, इसमें 2 6 और 8, 6 और 8 कितना 14। तो ये होगी हमारे पास 1 और 14 की वैल्यू हमारे पास क्या है A B C D E, तो 1 इसका आंसर होगा।